प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो जैसा कि हमारे कई व्यूवर्स जो हैं, कई बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में है, क्योंकि पटवारी परीक्षा से रिलेटेड एक आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो है सीपीसीटी का। ठीक है कि पटवारी में सीपीसीटी जरूरी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि पटवारी का भी आपका नोटिफिकेशन जैसा भी आया नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि आपके 4 महीने में आपका पटवारी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, और जैसे भी सीटें भी धीरे धीरे अलॉट होना शुरू हो गई, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पोस्ट बनना या तैयार होना शुरू हो गई लिस्ट। तो हम आपका आज का वीडियो हमारा उसी के ऊपर है कि सीपीसीटी किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए अभी फिलहाल समय में जरूरी है और किन डिपार्टमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलते रहे, इसलिए प्लीज वीडियो के नीचे जो बेल बटन है, जो घंटी का एक आपका आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सीपीसीटी किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए जरूरी है और नहीं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सीपीसीटी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, यानी कि इसमें सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखा जाता है। ठीक है ना, उसका सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। तब चूंकि सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेशन टेस्ट है, तो ये सिर्फ उन्हीं एग्जाम के लिए जरूरी होगा, ठीक है, जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अनिवार्य हो या जिसमें कंप्यूटर का कार्य अधिक। तो मैप आईटी डिपार्टमेंट में आपकी सीपीसीटी पे जो आपका डाटा उपलब्ध है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए अनिवार्य है, उसमें नंबर 1 है और वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब कि जो भी आपके विभाग में, ज्यादातर विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है, उनके लिए आपका सीपीसीटी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका आईटी ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वैसे ही आपकी एक पोस्ट होती है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, और वो होती है आपकी आईटी ऑपरेटर। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर, ठीक है, इनके लिए सीपीसीटी अनिवार्य रखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम, वो है आपका सहायक ग्रेड 3। ठीक है, चलिए सहायक ग्रेड 3, जैसे कि हम जानते ही हैं, अभी हाई कोर्ट में भी जो वैकेंसी निकली है सहायक ग्रेड 3 में, वो भी जो थी उसमें भी सीपीसीटी अनिवार्य रखी गई है। यानी कि अगर डिपार्टमेंट में जहां कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सहायक ग्रेड 3 जो है वर्क है, तो उसमें आपको सीपीसीटी अनिवार्य रूप से चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सहायक ग्रेड 3 जो आपके कंप्यूटर कार्य संबंधित हो। उसके बाद है आपका शीघ्र लेखन। ठीक है, शीघ्र लेखन, और है दूसरी पोस्ट आपकी स्टेनोटाइपिस्ट। यानी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर शीघ्र लेखन और स्टेनोटाइपिस्ट की अगर पोस्ट निकलती है, तो वहां पे सीपीसीटी अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी कुछ लिस्ट। जैसे हमने देखा सीपीसीटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, उसके बाद सहायक ग्रेड 3 वो जिसमें क्या कहते हैं साथ में कंप्यूटर कार्य अनिवार्य हो उनके लिए, और शीघ्र लेखन, और साथ में है स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार जो अन्य कंप्यूटर संबंधित जो पद है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर कार्य अधिकता में क्या आता है, उन पदों के लिए आपका सीपीसीटी अनिवार्य रखा गया है। ये जानकारी जो थी वो हमने आपको सीपीसीटी से लेके बताई है। ठीक है, अब जो आपका कंफ्यूजन है कि पटवारी परीक्षा के लिए सीपीसीटी अनिवार्य रखा गया है क्या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं अगले 4 महीनों में वो आपकी वैकेंसी को फुलफिल करने वाला है, कंप्लीट करने वाला है एमपी गवर्नमेंट। ठीक, तो अभी तक इसके बारे में, सीपीसीटी के बारे में कोई भी अभी तक रूल या नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, यानी कि, और ऊपर से सीपीसीटी में भी पटवारी परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का कोई फैक्ट मेंशन नहीं है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं है जिससे पता लगे कि आपका कंप्यूटर की जो परीक्षा है सीपीसीटी, ये पटवारी के लिए अनिवार्य है। तो जहां तक संभव है कि आपके पटवारी परीक्षा जो आपके आने वाली है, उसमें लगभग जो है वो यही माना जा रहा है कि आपका सीपीसीटी जो है वो पटवारी परीक्षा में अनिवार्य नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि सीपीसीटी की जो संभावना है पटवारी परीक्षा में अनिवार्य रखने की, वो लगभग न के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन में सीपीसीटी क्या कहते हैं सरकार के लिए इतने सारे कैंडिडेट उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक, तो सीपीसीटी जो है पटवारी परीक्षा के लिए आने की संभावना कम है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारी जानकारी सीपीसीटी और उसके पटवारी संबंधी क्वेश्चन पे कि पटवारी में अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है, बच्चे चैनल पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे व्यूअर जो है बार बार पूछ रहे हैं कि सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं। तो आप ध्यान रखें, जहां तक संभावना है 90% जो संभावना है वो सीपीसीटी के
शामिल होने की पटवारी परीक्षा में नहीं है, यानी कि सीपीसीटी अनिवार्य आपका पटवारी परीक्षा में नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, नहीं रहेगा आपका सीपीसीटी, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कंप्यूटर परीक्षा यानी कि सीपीसीटी परीक्षा का कौन कौन से डिपार्टमेंट होना उसके ऊपर हमारा एक वीडियो। तो आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप एक एक करके देखते रहें, आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो उस पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।